दिस नॉट फेयर, दिस इज जस्ट नॉट फेयर। तुम्हें किसी चीज का ख्याल है ही नहीं। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, अगर वो लड्डू रोशनी ने खा लिया होता तो? क्या होता? सोच भी सकते हो क्या होता? लड्डू खिलाऊंगे। इन्हें तो इंसान कह ही नहीं सकते। शी इज अ विच। दुर्गा प्लीज। सासू माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे परिवार का कोई सदस्य इतना नीचे गिर जाएगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। ये मैं क्या कहूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा है। और ये बुआ दादी ने किया भी तब है जब सबकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रोशनी की हेल्थ होनी चाहिए। आई एम डिस्गस्टेड, आई एम रियली वेरी सॉरी। देख लीजिए अपने फेवरेट जमाई को माँ। मिट्टी का शेर। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा सामने, माफ कर दो। वही जमाई है, दूसरे लोग क्या कहेंगे, माफ कर देते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। बाय द वे सिद्धार्थ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, हमारे ये रूल्स बने थे कि रोशनी का ख्याल पूरे दिन में पटेल्स रखेंगे और शाम को तुम लोग। Well, I'm really sorry, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा घर है, रोशनी मेरी बेटी है। दिन रात सिर्फ मैं और मेरी फैमिली उसका ख्याल रखेंगे। एंड नो चेंज ऑफ प्लान्स। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये घर छोड़कर जा सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे इस पूरे खानदान को मैंने इनवाइट नहीं किया था। मॉम लिसन, सिद्धार्थ की सच में कोई गलती नहीं है। माय डिसीजन इज फाइनल और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। रोशनी प्लीज। डोंट फोर्स मी टू रेज माय वॉइस। नहीं रोशनी पुत्र, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें क्या हक बनता है? हम किस मुंह से कहें कि हम तुम्हारी देखभाल करेंगे? उस आने वाली नन्ही जान की देखभाल करेंगे, किस मुंह से कहें? तुमने देख ही लिया ना कि बुआ जी ने क्या गुल खिलाए हैं। इसलिए आप जो चाहें, जैसे चाहें वैसे कीजिए। हमें आपका डिसीजन मंजूर है। दुर्गा पुत्र, बिट्टू ठीक कह रहा है।
हम भी सहमत है तेरे साथ। थैंक यू सो मच मिस्टर खुराना। वैसे सच कहूं तो उस पूरे खानदान में एक आप ही हैं जिन्हें कुछ समझ में आता है। सिद्धार्थ, लिसन टू मी। आज के बाद अगर इस घर में ऐसी कोई भी गड़बड़ हुई, ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। बाद में मुड़कर कभी मुझे यह मत कहना कि मुझे अपनी समधियों की इज्जत करनी नहीं आती है। थोड़ी सी तो लापरवाही छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जो होगा ना, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें उसे छूने ही नहीं दूंगी। इस लायक तो बनने की कोशिश करो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें बाप कहकर पुकार तो सके। दुर्गा, डिस्गस्टिंग। दीदी आप। बहन जी सॉरी। सिमी, मॉम। सिमी, सिमी, क्या हुआ? सिमी, संभाल अपने आप को पुत्र, संभाल। जी ये ऐसा कैसे कह सकती है? तू मन पे मत ले, तू शांति रख। चल मैडम, चल, ख्याल रख। अगर सब इतने दुखी हो गए तो मुझे कौन बचाएगा उन गुंडों से? लड्डू खा पुत्र। हाँ देखो मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ ना, ले पुत्र खा ले। मैं बालकटी अड़ियल दीदी को लड्डू खिलाऊंगी। दुर्गा भाभी, प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, मगर एक ही बात को बार बार याद करके आप अपना खून क्यों जला रही हैं? आप मैच्योर हैं, समझदार हैं। आप कोशिश करके इस पूरे किस्से को भूल जाओ ना। भूल जाओ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मोना? Are you in your senses? लगता है उन लोगों के साथ रह रह के ना तुम्हारी सोच भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि ये खुरानास कितने थर्ड क्लास लोग हैं। और रखो दीदी ऐसे जाहिल लोगों को अपने घर में। जिस दिन से इस घर के अंदर आए हैं रोज एक नया तमाशा खड़ा करते रहते हैं, और आज तो हद ही हो गई। उन्होंने रोशनी को टारगेट किया। गॉड फॉरबिड, अगर रोशनी वो लड्डू खा लेती तो
मुझे तो सोच के भी डर लगता है। दीदी, जो लोग अपनी बहू के नहीं हो पाए वो उसके परिवार वालों के कभी नहीं हो सकते। रिमेंबर दैट। नानी मासी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, मैं भी जानती हूँ। मगर उन्होंने रोशनी को कभी हार्म तो नहीं करना चाहा। अरे वो लोग रोशनी को बहुत प्यार करते हैं और किसी एक इंसान की गलती से हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स ही बुरे हैं या गलत हैं। और रियली उन लोगों की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं सिड और उसकी फैमिली ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। एंड बाय द वे मोना, तुम इस बात को भूल सकती हो लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि उस घर की बेटी ने तुम्हारी खुद की बेटी की जिंदगी बर्बाद की और तुमने उसे इसी घर में रहने दिया। How could you do that, Mona? Shame on you. मुझे तो ये सोच सोच के भी शर्म आती है कि आज उन लोगों ने ऐसी नीच हरकत की है। नानी मासी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो रोशनी को हार्म नहीं करना चाह रहे थे, वो तो दुर्गा भाभी को। रियली मोना दीदी? वो रोशनी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ डीडी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। एंड इट्स ऑल राइट। दुर्गा भाभी, मेरा मतलब वो नहीं। प्लीज, मैंने हमेशा देखा जब भी आप उन लोगों से मिलती हैं उन्हीं के रंग में रंग जाती हैं, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा, बहुत बार हो चुका है। द पॉइंट रिमेन्स मोना दीदी कि अगर गलती से रोशनी ने वो लड्डू खा लिया होता तो सीरियसली उसके लिए कितना डेंजरस होता वो। और वो औरत है कैसी? बुआ जी बुलाते हुए घूमते रहते हैं उसे। शी इज सो चीप एंड डी क्लास है। मतलब चौल वाली औरतों की तरह उन्होंने बिहेव किया आज तो। अच्छा ठीक है, चलो मेरे से प्रॉब्लम है, बात करो मुझसे, डिस्कस करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तू मैं हो जाती, झगड़ा हो जाता, दैट्स अबाउट इट। लेकिन ये हरकत, छी, डिस्गस्टिंग। पता नहीं, मुझे तो ये भी अब नजर आ रहा है कि अगर उनकी बुआ ऐसा कर सकती है तो वो पूरा का पूरा खानदान सोचता कैसे होगा। ना, अब कल जब रोशनी का बच्चा होगा तो मैं तो उसे खुरानास के पास छोड़ ही नहीं सकती। अरे उन लोगों पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, पता नहीं क्या करेंगे उस बच्चे के साथ। नहीं, मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। अपनी बच्ची और उसके बच्चे की खुशहाली के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आई जस्ट कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। ध्यान से देख लो इसे, छाप लो अपनी खोपड़ी के अंदर। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की मिली तो बॉस खुश हो जाएगा, और नहीं मिली तो हमारा दी एंड। इस बार कोई गलती नहीं होगी। सिद्धार्थ, प्लीज मॉम की बात का बुरा मत मानो। सिद्धार्थ, आयशा, पर सैड नहीं होते। जब मैं सैड होती हूँ तब मीठा मीठा खाती हूँ, फिर सैडनेस चली जाती है।
जब मैं उस दिन आइसक्रीम चुराने गई थी तब भी मैं सैड थी। आइसक्रीम खा के मैं ठीक हो गई। चलो अब अच्छा अंकल की तरह हैप्पी होकर दिखाओ। सिद्धार्थ, कोई तुम्हारी तरफ बात कर रहा है। मेरी माँ कहती है कि अगर मुंह मीठा हो ना तो दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। आयशा, अच्छा पहले आयशा खाएगी, फिर सेठ अंकल खाएंगे, फिर रोशनी आंटी खाएंगी। ओके? Thank you, baby. थैंक यू आयशा। तुम जानती हो इस चॉकलेट से कहीं ज्यादा मीठी तुम्हारी मुस्कान किसी का भी मूड अच्छा कर सकती है। थैंक यू आयशा। नो सॉरी, नो थैंक यू। हम लोग फ्रेंड्स हैं ना? Oh my God, सिद्धार्थ, ये तो तुम्हारी तरह फिल्मी भी है। आपको डांस सिखाएगा? डांस ही दिखाएगा, लेकिन बिना म्यूजिक के कैसे दिखाएगा छोटी आयशा? तो मैं गाना बजाता हूँ, तुम डांस करो। हाँ, और हम क्लैप करेंगे। चलो। भूल गई मैं। अरे ऐसे कैसे भूल गई? तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पापा बनोगे सिद्धार्थ, जिस तरह से तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। थैंक यू। मैं भी तो हूं ना। अरे रोशनी, अब ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? और दवा लिया नहीं? मॉम रिलैक्स, मैंने खाई दवाई। और आपको कल बताया तो था, अपने एनजीओ के बच्चों से मिलने जा रही हूँ। उनका डांस कंपटीशन है ना, इसलिए। रोशनी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। इनफ इज इनफ। हो क्या गया तुम्हें? हाँ, अरे अपने बारे में नहीं सोच सकती तो मेरे बारे में ही सोच लो। टेंशन होती है मुझे। उस दिन तुम बारिश में अटक गई। अब देखो बेटा, यू आर प्रेग्नेंट। अपने बच्चे के बारे में सोचो, एनजीओ के बच्चों के बारे में नहीं। उसके लिए बहुत वक्त पड़ा है। मॉम, आई नो मैं प्रेग्नेंट हूं, बट दैट्स इट। मेरी तबीयत खराब नहीं है। और फिर वो एनजीओ के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। और बल्कि मॉम अच्छा ही है ना, बच्चे मेरे आसपास रहेंगे तो मेरा दिल लगा रहेगा, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। और फिर सिद्धार्थ भी तो जा रहा है मेरे साथ। वाह, ये भी होगा तुम्हारे साथ? तुम्हें क्या लगता है, जब ये तुम्हारे साथ होता है मेरी टेंशन डबल हो जाती है? क्योंकि या तो ये कुछ गलत करता है या गलत होने देता है। What do you think, रोशनी? जब ये तुम्हारे साथ होता है ना तो तुम्हारे लिए खतरा और बढ़ जाता है।